रानी रानी दिखाओ भैया। आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ बेटिया। बेटा एक तरफ थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो जाओ। ये बच्चा सब पैक है। हाँ ये देखो, ये बेटा सारी ये बच्चा पैक है। अच्छा अच्छा, ये बेटा पहले ये समझ लो ये कि इसमें पालन में है। हाँ कोलन पहले एक चीज ध्यान रखना कि ये जितनी है ये सारी की सारी फीमेल हैं, नर यहाँ पर एक भी नहीं पाया जाता नहीं हाय 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 है। नर मिलेगा। नर है। अब दिखाएं आपको, आप भैया आए हो तो दिखाई नहीं दिया आपको। ये दिखाई दिया फीमेल। और इनमें एक बॉक्स में एक रानी मक्खी पाई जाती है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ अभी देखो दिखा रहे हैं रानी मक्खी, इसी में होगी। रानी दिखा रहे हैं। दिख रहा है ना बेटा, इधर आ जाओ ना इस तरफ कुछ। कोई रिसर्च है भैया? रिसर्च बच्चों को सिखाने। ये देखो जितना सफेद दिखा रहा है ये अंडा है। ये जितना इधर ये तो पैक हो चुका बच्चा। हाँ कहाँ ये अंडा है? कहाँ? ये जो अंडा है सफेद सफेद मोटा मोटा, ये अच्छा ये अंदर, ये देखो अंडा। हाँ इधर इधर देखो इस तरफ थोड़ा घुमाओ। अरे काट खाएगा भैया। ये देखो ये अंडे रखे हैं इसमें, इधर से ये दिख रहे हैं, इधर हल्का सा घुमा दो इधर, बस 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 ऐसे देखे, ये अंडे दिख रहे हैं, इसको हल्का सा ऐसे करके ऊपर। ये देखो यहीं से अंडे दिख रहे होंगे सफेद सफेद गड्ढों में, ये अंडे भरे हैं, समझ में आ गया। ठीक हो, क्या बोलते हैं, शहद ज़्यादा खिलाते हैं, जो ये इनका राजशाही जेली होती, जेली बोलते हैं हम लोग। राजली हाँ और उसको खिला के तगड़ा कर देते हैं, मतलब अरे आपको सब्जी बहुत मालूम है। हम पढ़ाते हैं बायो। हाँ बायो से हाँ, तो वो जो है रानी बन जाती है। एक को केवल खिलाया जाता है, सबको खिलाएं तो बहुत रानी बन जाए। अगर एक छत्ते में दो रानी होंगी तो आपस में झगड़ा होगा, एक रानी अपना जो कमजोर पड़ेगी वो छत्ता छोड़ देगी, एक ही रानी रहेगी। या तो मर जाएगी या तो भाग जाएगी। भाग जाएगी या मर जाएगी। एक छत्ता एक रानी, मतलब एक बॉक्स है तो एक ही रानी होगी, दूसरी रानी नहीं हो सकती है। पूरे एक बॉक्स में एक बॉक्स में एक रानी। नर क्या नर होते हैं। नर में एक्चुअल में क्या होता है, नहीं दिखा दिखा हाँ आराम से देखो भैया, नहीं कट खाएगी। कहाँ ये बड़ी है नीचे ना। ये चल रही ना, वीडियो बनाओ, फोटो खींचो बढ़िया। ये चल रही है, ये है हाँ। रानी मक्खी ये ड्रोन का अंडा है, नर का अंडा है। ये नर के अंडा है, ये जो है ये ड्रोन के हैं। ड्रोन बोलते हैं, नर को ड्रोन बोलते हैं, ठीक है ना। मादा विभिन्न नाम होते हैं, वर्कर होते हैं। मादा ड्रोन जो कुछ भी बोलियो, ठीक है ना। ये सब है मन है ड्रोन को ना अरे यार काट खाएंगे भैया, हल्का दूरी बना ली बस, ठीक है ना। मादा देख लिया आप लोगों ने, ये है देख लो मैम, ये रानी मच्छी, ये है रानी मक्खी, ये टहल रही है। और इसके आसपास सिक्योरिटी टाइट होगी, आप उंगली ले जाएंगे तो रानी के पास गई तो समझ लो खतरा है। रानी की सिक्योरिटी सुन लो बेटा, जब ये क्या बोलते हैं जो अंडा होता है, मादा रानी मधुमक्खी क्या देती है, अंडा। रानी मधुमक्खी का केवल एक काम होता है खाना और अंडे देना, और इनकी सेवा के लिए सब लगे रहते हैं वर्कर। रानी मधुमक्खी जब अंडे देती है तो इसमें लगे रहते हैं क्या, आया उन अंडों को ले जाके इन बॉक्स में रखती है। पीले पीले शायद दिखे थे, ये सफेद सफेद, तो ये बॉक्स में रखती है, ठीक है ना। ये सफेद सफेद ये अंडे देख रहे हैं, ठीक है ना। ये बॉक्स में अंडे रखती है। इन अंडों से जब निकलता है क्या बोलते हैं बच्चा, तो उन बच्चों को खाना खिलाने का काम कौन करती है, आया। और आया क्या करती है, जो शहद जेली होती है वो जेली बहुत हल्की सी खिलाई जाती है कि ये बड़े ना हो, क्योंकि अगर बड़े होंगे तो रानी की तरह सब हो जाएंगे। एक रानी से ज्यादा, एक छत्ते में एक रानी से ज्यादा नहीं पाया जाता, ठीक है ना। ये नर देखा ये है नर, देखो काला काला था। चलो बस जाने दो। अकेले हमारे बाहर सर जी काट खाएंगे। हाँ पीछे हटो, पीछे इसको लिए ना, डंक नहीं है पीछे साइड देखो, डंक नहीं है इसके, है। और इसके यहाँ पर थैली जो होती है,
छोड़ दो। इसके जो थैली होती है वो भी नहीं, तो आपके जो क्या बोलते हैं, कभी मधुमक्खी बैठ जाए और काटे क्या, वो अगर डंक मारेगा, अभी तो डंक है ही नहीं, तो ये समझ लेना क्या काटा है नर ने। अगर मादा होगी, जैसे ये सब है मादाएं हैं, और इसका कलर देखना, जो नर है और नर मादा में जो कलर का डिफरेंस है, आप देखेंगे दोनों को कलर को मैच करो, बड़ी है तो पीछे साइड हल्की सी बड़ी है, पीछे साइड देखो हल्का सा ब्लैकनेस है काली काली सी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे थे कि सबसे पहले रानी मधुमक्खी का क्या काम होता है, अंडे देना। एक साल में लगभग 1 लाख से 5 साल में देती है लगभग, कितने अंडे देती है? 1200 अंडे पर डे, अंडे पर डे अंडे देती है, समझ में आया। और इन अंडों को तो अंडे देती है लगभग, ठीक है ना। और इन अंडों को देखो सफेद सफेद ये बॉक्स में रखा हुआ है? और जब ये अंडे धीरे धीरे क्या बोलते हैं बड़े होंगे, इससे बेबी निकलेगा, तो उसको जो आया मधुमक्खी होंगी, जो यहाँ पे शहद भरा होगा, वो इनको जेली खिलाई जाती है कि ये धीरे धीरे भाई किसी भी जीव को बढ़ने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है ना, तो इनको क्या खिलाई जाएगी, यही जो परागकण आते हैं, जेली आती है, और इनको धीरे धीरे बड़ा किया जाएगा। फिर उस जेली कीमत अगर आप लोग समझ रुपए किलो है, कैसे समझे ना, 16 लाख रुपए किलो ये खिलाई जाती है इनको। और रानी मधुमक्खी को सबसे ज्यादा जेली खिलाई जाती है, समझ में आ गया। तो इसमें क्या होता है बेटा कि जो मादाएं होती हैं, मादाओं को खाना खिलाया जाता है, तैयार किया जाता है। जो नर होते हैं उनको खाना खिला के देखा गया, नर है, जेली इनका देखा है। हाँ। हाथ रखो भैया, अगर चिपक रही तो जेली है। सर्दी पकड़ो, अरे नहीं सर्दी नहीं चिपक, इसमें कम है जेली, दूसरे वाले में हल्का 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 ये देखो, नर किसी को देखना हो तो ये देख सकता है, पकड़ो, काटेगी नहीं बेटा, बटोना पकड़ लो, काटेगी नहीं, लक्ष्मी पकड़ लो, मारे हो ना, मारना नहीं, दाबना नहीं, ठीक है, दाबना नहीं बेटा, जान ले लो, ठीक है, धीरे से देख लो बस, ले बस जाने दो, ठीक है, ठीक है। तो इतनी बात तो समझ में आई बेटा। यहाँ पर क्या होता है कि नर को ये लोग मादाएं होती हैं, लड़ती हैं, ठीक है ना। एक चीज यहाँ पर ये याद रखना, अगर एक से अधिक रानी बन रही है तो एक छत्ते में केवल एक ही रानी पाई जाती है, ध्यान रखना, एक छत्ते में या एक बॉक्स में केवल एक रानी पाई जाती है। अगर दूसरी रानी होगी तो या तो आपस में झगड़ा होगा, या तो जो कमजोर पड़ेगी उसको मार दिया जाएगा, एक काम ये हो जाएगा। या अगर नहीं मारा जाएगा तो जो कमजोर पड़ेगी वो चालाक होगी, तो वो अपना कुछ झुंड को लेगी और अपना चली जाएगी और एक नया छत्ता रखेगी जाकर, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ही सीजन आता है, सबका सीजन होता है, ठीक है ना, जैसे ही सीजन आता है तो रानी बाहर निकलती है और नर से एक बार करेगी मेट। जो भी नर होंगे आसपास बाहर निकलेगी, छत्ते में मेट करेगी। मेट करने के बाद रानी अपना चली आती है, राजा साहब सोचते हैं हम राजा हैं, पीछे पीछे आते हैं, तो राजा को ठीक है ना बाहर जो है भगा दिया जाता है, कि ना डंक पाया जाता, ना पॉलिन ग्रेन इकट्ठा कर सकते हो, तो नर तड़प तड़प के सीधे से कह सकते हैं कि मर जाता है, ठीक है ना। और जो रानी मधुमक्खी होती है वो मेट करके आती है और सीधे सीधे क्या काम करती है, अंडे देना। उसका काम खाना और अंडे देना होता है, बाकी कोई दूसरा काम नहीं होता है। जो अन्य महिलाएं हैं, ये महिलाएं हैं सारी, जो अन्य महिलाएं हैं वो अपना सारा काम जो हम बता चुके हैं वो करती है, ठीक है ना। तो नर जो होता है, नर में आधे गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो मादाएं होती हैं उसमें पूरे गुणसूत्र पाए जाते हैं। यदि ओवा से स्पर्म मिल जाता है तो मादाएं बनती हैं, और यदि ओवा डायरेक्ट जन्म ले लेता है तो वो नर बनता है। इस वजह से नर कैसा होता है, पूरी तरह विकसित नहीं होता है। तो समझ में आया बेटा। और यही जो इन्होंने जेली इकट्ठा किया, शहद यहाँ पर परागकण इकट्ठा करते हैं, वो शहद के रूप में हम लोग क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। शहद के बहुत सारे फायदे हैं, समझ में आ गया। शहद के बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद रहता है। अगर शहद की बात करें तो शहद से बहुत सारे प्रोडक्ट भी बनते हैं। आयुर्वेद में शहद का बहुत बड़ा महत्व है, ठीक है बेटा। अगर जेली बेटा मिल जाएगा आप लोगों को, तो जेली अगर 16 से 24 घंटे में कोई भी घाव आगे, मतलब कीड़ा लग गया, 24 घंटे के अंदर घाव पूरा हो जाएगा। जेली अगर हो शुद्ध जेली, शहद भी यहाँ तक एंटीबायोटिक का गुण रखता है, समझ में आ गया। किसी के पास अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। और वो देख, ये फसलें हैं, एक चीज और बता दें बेटा, जो भी ये फसलें हैं 90% फसलें मधुमक्खी के कारण होती है, परागण क्रिया से। अगर मधुमक्खी सारी हटा दें, सुन लो ये चीज रिसर्च से पता चली है, अगर सारी मधुमक्खी हटा दें तो वहाँ फसलें बहुत कम, ना के बराबर उसका उत्पादन होगा, ध्यान रखना। सबसे ज्यादा यहाँ आसपास देख लेना, क्योंकि मधुमक्खी पालन हो रहा है, सबसे ज्यादा उत्पादन यहाँ पर आसपास होगा, सबसे ज्यादा उत्पादन होगा आसपास, चेक कर लेना ये चीज।
तो इन लोगों से कोई नुकसान नहीं है। हमारे घर में छत्ता रखे हैं 2, और हमारे घर में तो 500-600 पेड़ हैं, तो हमारे घर में छत्ता बना रहता है, उनको बहुत सारे परागकण मिलते हैं। समझ में आ गया? तो कुल मिला के इनसे कोई नुकसान, किसान को कोई नुकसान नहीं। बेटा ध्यान रखना, अगर आपका आसपास खेत हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छे हैं, इनसे कोई हमें नुकसान नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने पर परागण पढ़ाया ना, परागकण को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना होता है। क्यों? और वो काम कौन करते हैं? कीट। तो ये भी हमारा क्या कर रही? पर परागण करवा रही। अगर ये ना होती हमारे पास मधुमक्खी, तो पर परागण कौन करवाता? क्या इतने सारे कीट हैं जो करवा सकते हैं, और ये सर्दी में भी रखेंगे तो पर परागण सर्दी में भी तो करवा रहे हैं। सही है ना? सरसों फसल आई है, सरसों की फसल है, किसी की फसल हो, तो ये काय में काम करते हैं? पर परागण में। तो मधुमक्खी हमारे लिए कैसी है? लाभदायक है कि हानिकारक? लाभदायक। शहद भी मिलता है, शहद हमारे बहुत काम आता है। इसके बाद पर परागण भी करती है, ठीक है ना? और एक सामाजिक कीट भी है। तो आज हमने ये चीज सीखी। इनको ज्यादा गर्मी भी नुकसानदायक होती है। आपने देखा होगा भाई साहब, गर्मी में शायद चले जाते हैं, गर्मी में चले जाते हैं क्योंकि हाँ, इनको चाहिए परागकण। और परागकण के लिए एक चीज और बता दें, सबसे अच्छा परागकण अगर इनको मिलता है तो लाही में मिलता है। ये यहाँ तक कि ये बबूल के जो फूल देख रहे हैं, इसमें भी इनको परागकण मिल जाता है। समझ में आ गया? मतलब कोई खरपतवार है उससे भी मिल जाता है। जो बबूल है, मान लिया कोई खरपतवार है, ये घास है, इनको परागकण लाना है, कहीं से भी ला सकते हैं। तो गर्मी में आपने देखा होगा घास वगैरह सब कुछ जल जाती है, खेत तो हमारे वीरान होते हैं। इस वजह से भाई साहब ये जहाँ पर फूल ज़्यादा होते हैं, कहीं थोड़े बहुत हैं या ज़्यादा हैं, वहाँ ये अपना मूव कर जाते हैं, चले जाते हैं, ठीक है ना? सर्दी में कीट सर्दी में डॉर्मेंट हो जाता है, क्या बोलते हैं, सुसुप्तावस्था में कह सकते हैं। या कीट आपने देखा होगा सर्दी में बहुत कम मिलते हैं, तो सर्दी में भी इनकी बहुत सुरक्षा करनी होती है। चौथी चीज क्या होती है? आपने देखा होगा इनके ऊपर प्यार पड़ा हुआ है, सर्दी इनके ऊपर प्यार पड़ा है। ये क्यों पड़ा है? बोरा प्यार डाले हैं, ये इस वजह से डालें कि धूप जो है डायरेक्ट इनके ऊपर ना लगे। अगर धूप डायरेक्ट लगेगी तो ये क्या हो जाएंगे? हीट गर्म हो जाएंगे, और यहाँ पर ये इनको नुकसान होगा। तो इस पे क्या डालें? ये प्यार और ये बोरा, ठीक है ना? बोरा डाले हैं, जिससे ये हल्का हल्का पानी भी छिड़क सकते हैं, और इससे इनको क्या मिलेगी? ठंडक। समझ में आ गया? ये चीज़ समझ में आई? किसी कोई समस्या? तो कीटों को मधुमक्खी पालन से अगर किसी को यहाँ पर समस्या हो तो हमने बता दिया, पर परागण के लिए सबसे अच्छे होते हैं, और इनसे हमें कोई नुकसान नहीं है। हमें क्या है फायदा? रिसर्च हो रही है, रिसर्च चल रही है, बहुत सारे ऐसे जर्नल प्रकाशित हो रहे हैं, शायद आप पढ़ना कि ये हमारे पर परागण में 90% पर परागण इन्हीं से होता है, मधुमक्खियों से। ठीक है बेटा? और किसी कोई प्रश्न? और भैया कुछ बता दीजिए। अगर लिप्टस का है तो लिप्टस तुरंत घुल जाएगा। मतलब सरसों का वो असल में शहद अगर डाली तो सरसों का शहद कैसे? वो सफ़ेद हो जाएगा। सरसों का शहद मतलब कैसे? सरसों जब आपके वहाँ आएगी तो उसका अगर 1 महीना के बाद भी अगर देखेंगे तो आप जम जाएगा वो। 1 महीने बाद शहद जमने लगेगा। सरसों के खेत में अगर पास में रहा है, मधुमक्खी रही है, तो वहाँ पे अगर शहद आप डालेंगे या मतलब लेंगे तो वो जम जाएगा। 1 महीने के बाद। 1 महीने के बाद आपने आज लिया, आज निकाला इससे, 1 महीने लिप्टस बाद का गाढ़ा। अगर तो लिप्टस का नहीं जमेगा, जो सर जी बता रहे हैं कि मतलब धागा बन जाएगा। अगर यूकी लिप्टस का अगर शहद है तो वो उसमें वो क्वालिटी नहीं है। पानी में डालने पर? हाँ, पानी डालने नहीं, वो क्वालिटी नहीं। वो असल में जैसे गिरेगा वो घुल जाएगा, तुरंत घुल जाएगा। वही चीज़। इसका मतलब सरसों वाला शहद अच्छा होता है कि यूकेलिप्टस वाला? सर जी असल में अपने को यूकेलिप्टस चला था, और विदेश में ये सरसों भाई अमेरिका है, यूक्रेन है, तो वहाँ क्वालिटी है। ये भी चीज़ है वैसे। हमने देखा है कि प्योर शहद अगर डालो तो वो रेशा बना के चला जाता है, प्योर होगा, वो लाइन बनाता है, बिल्कुल लाइन आपको साफ दिखेगी, साफ पानी हो। अगर मिलावट है शहद में, या नहीं कहते चीनी मिला के दे दिया है, जैसे ही डालेंगे वो जाके और घुलता, या पहले से घुल जाएगा या घुलता जाएगा, लाइन आपको नहीं मिलेगी। तो ये प्योरिटी इम्प्योरिटी की बात है कि अगर आपको प्योर शहद देखना है तो आप देख सकते हैं कि वो लाइन बनाते जाए तो वो प्योर है। अगर इम्प्योर है मतलब अशुद्ध धागा है, बन जाए, धागा वो धागा बन जाएगा सब, ठीक है ना? अगर अशुद्ध है तो वो धागा नहीं बनाएगा, वो क्या होगा? बन जाएगा। समझ में आ गया बेटा? और कुछ? उड़ जाती हैं कि फिर आप इनको रखे रहते हैं? जिस बाग से खोलेंगे उसी बाग से में आएंगे दोबारा फिर। अच्छा, तो एक ही खोलते हो क्या? साथ में नहीं खोलते? नहीं खोला, चेक कर रहे हैं मैडम, तो ये चेक कर दिया। असल एक बाग में कोई नहीं होती। वो तो
क्वीन रानी वाला जो बोल रहे हैं वो उसी के जो मधुमक्खियाँ उड़ेंगी वो उसी में जाएंगी जो क्वीन के साथ होंगी। जैसे मक्खी निकल रही तो परागण क्रिया पर पराग ला रही को ला रही कहीं मतलब इस तरह फुलवारी भी आपके क्षेत्र में ज़्यादा है तो उसमें थोड़ा रस मिल रहा है समाज चल रहा है अब तो वो ला रहे हैं तो जो बाग हो रही जिस बाग से जितनी मक्खी वो उसी बाग से में जाएंगी। अच्छा अच्छा अच्छा, एक चीज़ और है कि जैसे आप शहद निकालते हैं तो ऐसे ही निकालते हैं कि अलग ले जाके? नहीं ऐसे थोड़ा होता है ये तो जानते हैं मशीन से निकालना मशीन एक होती है। नहीं ऐसा नहीं, ये जैसे रखा है यहीं पर निकालते हैं कि इस बॉक्स को अलग ले जाएंगे? नहीं बाक्स नहीं, ये इस बाक्स में जितनी मक्खी झिड़क देंगे इसमें। हाँ अच्छा, वो रह जाएंगे। जो फ्रेम पड़े वो ले जाते हैं दूसरे बॉक्स में रख लेंगे। अच्छा, उसके बाद रानी मधुमक्खी भी छिड़क जाती होगी, दूसरा बॉक्स दूसरा फ्रेम डाल देते होंगे। सही है। लग जाएगा मशीन में 5 मिनट बाद मान लीजिए फिर दोबारा लग जाते हैं बॉक्स। हाँ सही है, चलो। मतलब शुद्ध शहद सफ़ेद है। अच्छा, सफ़ेद शहद है। सफ़ेद और जो मैंने गांव घूम रहे हैं जैसे मान 150 रुपये 200 रुपये दे रहे हैं वो मान चलो आप अशुद्ध ही है, अशुद्ध है, वो शुद्ध नहीं देते। हमने देखा है, हमने प्योरिटी चेक की है। शहद है भैया आप यहाँ सरसों शहद मिलता है और सरसों का अगर शहद है तो उसका सफ़ेद पड़ना है। अच्छा अच्छा, वो जमना है निश्चित। अच्छा, इसके कुछ फ़ायदे बता दीजिए। जैसे कुछ तो फ़ायदे आपने अभी तक देखे होंगे, कहाँ कहाँ लोग यूज करते फायदे हैं? भैया वो सांस के मरीज जैसे लोग हैं हाँ और में जैसे टूहने का नहीं दर्द होता है उसके लिए है। हाँ, तो उसमें कैसे सांस के मरीज को कैसे क्या दिया जाता है? सांस के मरीज के लिए थोड़ा 1 चम्मच सुबह गर्म पानी के साथ देना चाहिए। अच्छा, और वैसे भी अगर मान लियो वैसे भी मतलब जो क्वालिटी अगर आपको बताइए कहो आप झूठ बोल रहे हो वैसे बताओ था कि मतलब 1 चम्मच का पालन जो होता है कम से कम 4 किलो सेब 2 किलो मतलब दूध के बराबर होता है। अच्छा, पॉलन। पालन अच्छा, जेली पीला नहीं दिख रहा? हाँ जेली। जेली नहीं जेली नहीं जेली तो बहुत ज्यादा भैया महंगी है। शांत रहो। जेली तो बहुत महंगी है, वो 16 लाख रुपए महंगी किलो। लेकिन जो पीला नहीं दिख रहा पालन का मतलब 1 चम्मच जो है उसका पॉलन। हाँ पालन तो मतलब 4 किलो सेब 2 किलो दूध मतलब डेली 1 चम्मच है ये खाली। हाँ दही बराबर है मतलब एनर्जी। सही है। अच्छा, जैसे आप लोग कुछ तो मिलता होगा इसमें जेली मिलती भैया कि इससे ना के बराबर? स्पेशल जाली आती है। अच्छा, जेली के लिए। हाँ जेली की। अगर वो जेली निकालनी है तो स्पेशल ये जाली काम नहीं ये करती, नहीं करेगी, ये नहीं तो जेली आपको फिर मिलती क्या होगी? ना के नहीं बराबर। हाँ जेली का असल में उससे क्वीन बनती है। जेली का सब स्पेशल रोल यही नई क्वीन जब बनती है हाँ, तो उसी को खिलाया हाँ जाता जेली का रोल है। है। क्योंकि जो अलग फीमेल है उनको बहुत कम ना के बराबर खिलाया जाता है, सबसे ज़्यादा रानी को खिलाया जाता है। भाई जेली से ही नई क्वीन बनती है। हाँ, जेली खिलाई जाती है, शाही जेली बोलते हैं, जेली को शाही जेली बोलते हैं शाही इसमें। जेली। हाँ ठीक है ना। और जेली देखा था, हल्का हल्का अगर चिकनापन होगा तो वो जेली होगी। आप छत्ते पर अगर हाथ रख कर चिपक रही वो जेली है। हाँ तो वो दिखाओ ना। अरे अब दिखाए दिखाए थे तुम। अगर जो चिपक रही है तो चपका नहीं रहो तो हाँ दिख नहीं पा रहे नहीं वो हर छत्ते पे नहीं होगी। अगर हाथ पर उंगली रखोगे तो जेली हुई। ये देखो चिपक रही है हल्की हल्की, देखो करिया करिया। उससे क्या होता है? इसकी कीमत भैया 16 लाख रुपए किलो है। जो जेली आती है बहुत महंगी आती है और इसके लिए स्पेशल जाली आती है। समझे ना? ले रहे भैया अब इनको नहीं खट्टी मीठी नहीं है। ठीक है। तो रख दियो कीड़ा समझ दियो दांत की बीमारी में ये जेली, दांत की अगर बीमारी हो तो यही जेली वहाँ जहाँ कीड़ा लगा हो वहाँ पे हल्की सी जेली रख दो। हाँ जितनी है हाँ हाँ जितनी है भैया वही रख देना, ये मसूर कौन कीड़ा आया। समझे ना। अगर किसी की कीड़ा लगा हो, सही बता रहे हैं, कुछ इसके उपयोग भी है ना, तो वो दांत में इसका क्या बोलते हैं उपयोग कर सकते हैं। सही है ना। वही थोड़ा मजाक बना लियो भैया, हकीकत में 24 घंटा लगा इतनी बहुत उसमें कीड़ा में होता कितना लगा, इतना बड़ा होता है, पूरा जेली में डूबोगे का? इतनी पर्याप्त है भैया। ठीक है। सुन लो, एक और फायदा है इसका मधुमक्खी का कि जो उसमें माहू लगता है ना, एक कीट लगता है सफ़ेद सफ़ेद कलर का सरसों में,
ठीक है ना। वो सरसों में मधुमक्खी के कारण कीट नहीं लगता है। अगर आपके खेत के पास है तो हम कीटनाशक दवा डालते हैं, तो एक कीटनाशक दवा आपकी बच जाएगी तो कि उसमें कीड़ा नहीं लगेगा। नुकसान तो है ही नहीं, फायदा एक और मिल गया हमें कि मधुमक्खी से 10% 5% राजली मिलती है, समझे ना कि राजली जो उसी से मिलती है। उसी से मिलती है, सरसों से। तो सरसों के खेत में अगर पास में है तो फ़ायदा है। और कह सकते हैं ये भी कि अगर आपका खेत आसपास है तो सरसों बो सकते हैं, तो ये समझ लो कि पैदावार जो होगी बढ़ के ही होगी आपको। नुकसान कोई नहीं है, बकरी चढ़ जाए तो उससे मधुमक्खी का थोड़े ना नुकसान है, मधुमक्खी थोड़े ना चढ़ गई है। और वो कौन तो आपके क्या बोलते हैं वो पत्ते खाती है। रेंज में सर जी 1 हाँ। किलोमीटर यहाँ मक्खी लगी, हाँ, 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर रेंज में मान ली कोई माहू वाली समस्या नहीं आएगी ना। समझ में आ गया। तो सरसों के खेत में एक और फ़ायदा है कि इससे क्या नहीं लगेगी, माऊ। अगर आपका शरीर बहुत ज़्यादा फूला हुआ है, नहीं किसी का कोई ज़्यादा वेट हो जाता है, तो यदि 1 महीने आप शहद और किसके साथ, गर्म पानी के साथ अगर आप सेवन करें तो आपके शरीर में, आप देख लेना कि स्कूल कौन है सर आप? RD भट्ट इंटर कॉलेज अंगुरी। चलो अगली बार आएंगे तो 1 किलो शहद लेकर आएंगे। जी धन्यवाद। चीनी की मिलावट कैसे करते हैं, क्या करते हैं वो लोग? चीनी की मिलावट भैया वो बहुत ग्लूकोज मिलता है। ग्लूकोज मिलता है, नहीं ये मतलब जैसे ये तो ठीक है कि हम लोग जैसे बच्चों ने उसमें डाला नहीं डाला, और कोई प्रयोग है देखने का शुद्धता? अरे उनकी नहीं गलती है, गलती चलो बच गए। क्यों और शुद्धता की कोई वो है? करने के लिए शुद्ध कैसा भी शुद्धता के लिए है भैया, अगर वो धागा नहीं बना, बस वही है, बस वही है। और दूसरा नहीं है। अगर गूंद कर गिर रही पानी में, अगर तुरंत अगर नहीं घुल रहा हाँ तो समझ ली शुद्धता है। तो और बस तुरंत वही घुल गया तो शुद्धता नहीं। वही है बस। चलिए। और